पुलिस से सामना होते ही 90% लोग अपने अधिकारों को भूल जाते हैं। बेफिजूल का डर है ये, आपके अंदर ये डर नहीं होना चाहिए। चलिए मैं कुछ ऐसे अधिकार आपको बताता हूँ जो 90% लोग भूल जाते हैं ड्यू टू नर्वसनेस और ड्यू टू दैट मोमेंट। तो सबसे पहला अधिकार है कि आप ये एश्योर करें कि सामने वाला एक पुलिस ऑफिसर ही है, ठीक है। उसके लिए आप उसके ड्रेस को देखिए, उसके विजिबल आइडेंटिटी मार्क को देखिए, आइडेंटिटी कार्ड को देखिए कि क्या उस पर उसका नाम विजिबल है, लिखा हुआ है। और आप चाहें तो उनसे पूछ भी सकते हैं कि आपका नाम क्या है और आप किस पोस्ट पर हैं और आपका यहाँ आना कैसे हुआ, किस पर्पज़ से आप यहाँ पर आए हुए हैं, ये चीज़ आप पूछ सकते हैं। अरेस्ट का मैटर है या फिर सर्च का मैटर है तो उनके पास या तो सर्च वारंट होगा या अरेस्ट होगा। हालांकि हर मामले में ये नियम लागू नहीं होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कुछ स्पेशल केसेस में जहाँ पर हमेशा अरेस्ट वारंट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट जनरली अरेस्ट करने आए हैं तो अरेस्ट वारंट हो सकता है, वो सर्च करने आए तो सर्च वारंट हो सकता है। अगर है तो आप उनसे डिमांड कर सकते हैं कि आप हमें शो कर दीजिए, ठीक है। और वो देख करके आपको अपने अधिकार के बारे में पता चल गया कि हाँ आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। सेकंड अधिकार, तो पहला अधिकार आपने ये एश्योर किया कि सामने वाला पुलिस ही है। दूसरा अधिकार, जैसे ही आप उससे पर्पस पूछते हैं तो पर्पस में अरेस्ट या सर्च कुछ वो बताएंगे, तो आप पूछ सकते हैं कि किस आधार पर, किस ग्राउंड पर आपको अरेस्ट किया जा रहा है और कोई डॉक्यूमेंटेशन है तो वो डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। तो सेकंड वन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है ना, ग्राउंड जानने का अधिकार है, ठीक है, आप ये जान सकते हैं। साथ ही साथ अनुच्छेद 22 में आपको ये अधिकार दिए गए हैं कि आप ये इन आधारों को जान सकते हैं। दूसरा, आप अपने पसंद के वकील से राइट टू कंसल्ट ऑफ एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस, आप अपने पसंद के वकील से कंसल्ट कर सकते हैं, ये भी आपका अधिकार है, ठीक है। उसके बाद अब बीएनएसएस में आपको और अधिकार मिले हुए हैं जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को इन्फॉर्म किया जाए, ऐसी रिक्वेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास रख सकते हैं। जो अरेस्टिंग पर्सन होता है उसकी ड्यूटीज़ होती हैं कि वो उन्हें इन्फॉर्म करे कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, कहाँ ले जाया जा रहा है अरेस्ट करके, ये सब उसकी ड्यूटी होती है, ये उसके ऑब्लिगेशंस होते हैं, बीएनएसएस में लिखा हुआ है। तो ये कुछ अधिकार थे आपके। पहला एश्योर करिए कि सामने वाला पुलिस ऑफिसर है। दूसरा, उससे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सर्च वारंट है तो क्या सर्च करने आए तो क्या सर्च वारंट होल्ड करते हैं। उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि अगर आप अपने किसी एडवोकेट से कंसल्ट करना चाहते हैं तो, या फिर किसी फ्रेंड या रिलेटिव को बताना चाहते हैं इन केस ऑफ अरेस्ट। तो ये सब कुछ आपके अधिकार हैं, अपने अधिकारों को जानिए। पुलिस ऑफिसर्स के पास भी बाई लॉ बहुत सारे पावर्स हैं और वो जेन्युइन होने चाहिए, ठीक है। लेकिन आप एज अ सिटीजन अपने अधिकारों को जानते रहिए और अवेयर रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।